हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपको ये वाले पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि लाइंस कैसे क्रिएट करते हैं, लाइंस क्या होती है, लाइंस कितने टाइप्स की होती है, लाइन बनाने के लिए कौन सी पेंसिल अच्छी होती है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन स्टार्ट मैं कर रही हूँ आपको कि HB पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल में डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको। तो आप देख रहे होंगे कि दिस इज़ अ HB पेंसिल एंड दिस इज़ अ मैकेनिकल पेंसिल। तो ये HB पेंसिल है और वो मैकेनिकल पेंसिल है। तो मैकेनिकल पेंसिल जो होती है गाइस, वो बहुत अच्छी होती है मेरे ख्याल से, कि बहुत अच्छी होती है। HB भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि HB को मैं बुरा नहीं बोल सकती, क्योंकि हमने HB से ही पढ़ना सीखा है और लिखना सीखा है। ठीक है, तो HB अच्छी है क्योंकि पहले स्टार्टिंग में नटराज की पेंसिल आती थी गाइस, लेकिन अब HB आ गई। चीज़ें बहुत चेंज हो रही है, टाइम बहुत चेंज हो रहा है। अभी तो AI भी आ गया है गाइस, आप लोगों को पता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें भी चेंज हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों पेंसिल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो गाइज ये HB पेंसिल है। तो अगर मुझे लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन, गाइज आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन को ही हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन पैरेलल भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया और मैं ये अप्सरा की ये मैंने HP की पेंसिल से बनाई। ठीक है, और ये मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रही हूँ। गाइज आप दोनों में डिफरेंस तो देख पा रहे होंगे ना, कि मैकेनिकल पेंसिल में क्या डिफरेंस है और अप्सरा की पेंसिल में क्या डिफरेंस है। तो गाइज HB, सॉरी मैं ये अप्सरा ही बोल रही हूँ एक्चुअली, ये HB की पेंसिल है। अप्सरा इसका अप्सरा जो है ये बनाया, मतलब जो ये कंपनी का नाम होता है वो अप्सरा है। तो बार बार मेरे मुंह से अप्सरा ही निकल रहा है, इसके लिए सॉरी। एंड स्टार्ट करते हैं। बता रही हूँ आपको कि जो HB की पेंसिल है गाइस, ये बहुत डार्क चलती है। जब ये पेंसिल डार्क चलेगी, मान लो लाइन क्रिएट करने का मतलब गाइज ये नहीं है कि आपको स्केल से लाइन बनानी है। आपको अपने हाथ से ही, मतलब पेंसिल से बनानी है विदाउट स्केल। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पेंसिल में और ये पेंसिल में कितना डिफरेंस है गाइस, आप देख रहे होगे। सी की ये पेंसिल ऐसा है कि रेस करने में भी आपको, अगर आप रेस भी करोगे, मान लो आप रेस करोगे, ठीक है, तो आपको इरेज करने में आपकी शीट खराब हो जाएगी। सबसे पहली बात कि शीट आपकी गंदी हो जाएगी। ठीक है, कॉपी के पेजेस गंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप वही मैकेनिकल पेंसिल यूज करोगे गाइस, तो मैकेनिकल पेंसिल वो इजीली इरेज हो जाता है। सी गाइस कि ये कितना इजीली इरेज हो जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पेंसिल चलाई हुई थी। ठीक है, तो ये पेंसिल बहुत अच्छी है, मैकेनिकल पेंसिल आप ले सकते हो अगर लाइन क्रिएट करना सीख रहे हो। तो बिल्कुल आप मैकेनिकल पेंसिल परचेज कर लेना, बहुत अच्छी है मैकेनिकल पेंसिल। अब मैं आपको लाइन बता रही हूँ कि लाइन आप कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होगे। आप लाइन तो स्टार्टिंग में भी पढ़े होगे कि लाइन कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, पहले हम लोग 8th में साइंस में वेव पढ़ते थे। वेव, ना वेव पढ़ा करते थे हम। तो वेव जब पढ़ते थे गाइज, तो वेव भी एक लाइन ही है गाइज, वेव भी एक लाइन ही है। ठीक है, वेव एक लाइन है, आप देख रहे होगे वेव भी एक लाइन है। तो वेव जो लाइन है, ये हम पहले 8th की बुक में, हमारी साइंस की बुक में रहा करता था। तो ये वेव भी एक लाइन ही है। ठीक है, एंड सेकेंड लाइन इज अ हॉरिजेंटल, स्ट्रेट। लाइन को बहुत कुछ बोलते हैं, हॉरिजेंटल भी बोलते हैं, पैरेलल भी बोलते हैं। 2 लाइन इसमें आ जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। हॉरिजेंटल भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ, अगर मैं बात करूँ, अगर ये लाइन ये ऐसी है, ठीक है, तो इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। ठीक, अगर मैं ये लाइन को स्ट्रेट कर दूं, अगर मैं ये लाइन को स्ट्रेट कर दूं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे गाइस। स्ट्रेट लाइन तो मैं इसको भी बोल रही हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैं इसको भी बोल रही हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है गाइस, ये दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, इसको वेव लाइन बोलते हैं।
ठीक है। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लाइन है, तो मैं आज आपको सारे टाइप्स के लाइन बताऊंगी कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं, ये कौन सी लाइन कहाँ यूज होती है। मैं सिर्फ फैशन में नहीं बताऊंगी, फैशन में कहाँ कहाँ यूज होती है, मैं आपको सब जगह बताऊंगी कि ये लाइन कहाँ यूज करती है, पर एक्चुअल में ये सारी लाइन जितनी भी है तो ये सारी लाइन फैशन में ही यूज होती है। ठीक है। डायगोनल डायगोनल कैसे यूज करते हैं, डायगोनल लाइन कहाँ यूज करते हैं, वर्टिकल कैसे यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ पहले क्या इस शायद मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है चीज़ें, बट इस लाइन को कुछ बोलते हैं पर मैं अभी मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, सॉरी, बट मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ही जानती हूँ। सॉरी गाइज, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ना, दिस इज, एंड दिस इज अ डायगोनल लाइन। ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गई थी आपको बताते बताते, बट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ अब कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होता है, वो जो स्ट्रेट लाइन है गाइस, ये आपका हमेशा याद रखना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अ वेव लाइन। ठीक है। वेव लाइन, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ वेव लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है गाइज, हम लोग इसको गलत बोलते हैं एक्चुअल में, ये गलत, हम लोग इसको गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस लाइन को क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है, सुना भी है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, तो ये भी तो है गाइज स्ट्रेट लाइन। ये अगर स्ट्रेट है तो ये भी तो स्ट्रेट है, ये भी तो स्ट्रेट है गाइज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन। ठीक है। क्योंकि ये वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल लाइंस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल एंड दिस इज अ वेव लाइन। ठीक है, ये वेव है। अब गाइज ये वाले, ये जो लाइन है, जो ये, इसको इसको नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं, बट मुझे इतना पता है कि इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल लाइन बोलते हैं इसको। तो ये हमारा डायगोनल लाइन हो गया गाइज, एंड दिस लाइन, दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन एंड दिस लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो आपको याद होगा गाइस कि ये सारी जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन, इसको कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कैसे करते हैं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि कहाँ क्या यूज करते हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि जो डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, जो डॉट से क्रिएट होती है एक लाइन, ये भी एक लाइन ही है गाइस, क्योंकि ये डॉट से क्रिएट हो रही है। एक डॉट से एक लाइन जब बन सकती है, ठीक है, डॉट से एक आर्ट भी बनता है गाइस, ये सारे चीज़ों से एक आर्ट भी क्रिएट हो सकता है। मैं आपको श्योर दिखाऊंगी वो आर्ट भी लास्ट में, कि वो आर्ट कैसे क्रिएट होता है ये सारी चीज़ों से। अगर आप मुझे बताओगे, अगर कभी मुझे बोलोगे, तो ये सारी चीज़ों से मैं आपको एक एक आर्ट बना के दिखाऊंगी कि वर्टिकल से कौन सा आर्ट मैं क्रिएट कर सकती हूँ, हॉरिजॉन्टल से कौन सा आर्ट क्रिएट कर सकती हूँ, डॉटेड से मैं कौन सा आर्ट क्रिएट कर सकती हूँ। डॉटेड से आप कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी भी फीलिंग्स को ले लो, ठीक है, किसी इमोशंस को ले लो, आप कुछ भी लेके एक आप डॉटेड क्रिएट कर सकते हो, मुझे इतना पता है। ठीक है। अब डैश लाइन क्या होता है, ये भी डैश जो आता है, ठीक है, ये भी, अगर मैं सीधे सीधे जाऊं तो ये जो डैश, अगर ये भी एक लाइन ही क्रिएट हो रही है गाइज। हम इस सारी चीज़ों से एक अच्छी चीज, हम कुछ भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ सोच लो, कुछ भी हो सकती है ये सब जो लाइनों से। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि स्पेरिकल लाइन, कुछ भी बोलो। जब मैं आपको अपने बचपन की स्टोरी शेयर कर रही हूँ गाइस, जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ वो जब आंधी तूफान बहुत आता था, तो ये ये स्पेरिकल क्रिएट होता था। ठीक है। तो वहाँ से अगर आप सोचोगे कि ये जो स्पेरिकल क्रिएट हो रहा है, ये भी एक लाइन ही है गाइस। ठीक है, क्योंकि वो नीचे की स्पेस ले रहा है। अगर स्पेरिकल क्रिएट होता था तो नीचे क्या रहता था, अर्थ रहता था ना हमारा, तो ये एक लाइन ही है। ठीक है, ये लाइन ही क्रिएट हो रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लाइन ही है। तो आपकी इतनी सारी लाइंस मैंने बताई आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन देयर आर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, अलग अलग तरीके से लाइन होती है। फर्स्ट लाइन में आपको बताई कि वर्टिकल लाइन क्या होती है, सेकंड वन इज अ हॉरिजॉन्टल मैंने बताई, थर्ड वन इज अ मैंने वेव बताया, एंड फोर्थ वन इज अ मैंने डॉटेड लाइन बताई, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज अ मैंने आपको शेडेड लाइन बताई। ठीक है, कि डैश लाइन क्या होती है,
एंड थर्ड वन इज अ मैन सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स वन मैंने बताया आपको। सिक्स वन मैंने बताया आपको कि डायगोनल लाइन क्या होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है जो वर्टिकल लाइन है, गॉट इट। एंड सेकेंड वन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है गाइस, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड थर्ड वन इज अ पैरेलल लाइन, ये आपका पैरेलल है। एंड फोर्थ वन इज अ डॉटेड लाइन, ओके। एंड सिक्स वन इज अ शेडेड लाइन, ये दिस वन। फिफ्थ वन इज अ शेडेड लाइन एंड सिक्स वन इज अ डायगोनल लाइन, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो गई। इसमें भी बहुत सारे आते हैं, स्पेरिकल भी आता है, अगर आप बोलोगे तो 7 लाइन, ठीक है। तो बहुत सारी कर्व लाइन होती है, आपको पता है कर्व, कर्व जो क्रिएट होता है, कर्व लाइन भी होती है। तो बहुत सारी लाइन होती है गाइस, अगर आपको पता होगा तो बहुत सारी लाइन होती है, सारी लाइन से अलग अलग क्रिएट होता है। आपने कभी देखा है कि किसी कोई भी ग्राफ अगर क्रिएट होता है, फॉर द एग्जांपल मैं ग्राफ क्रिएट कर रही हूँ, कोई भी कुछ भी कोई भी ग्राफ हो सकता है, तो मैं क्रिएट करती हूँ तो हमेशा वो वेव में जाता है गाइस। आपको पता है कि वो हमेशा वेव जाता है। कोई भी ग्राफ अगर क्रिएट कर रहे हो, मान लो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि कुछ भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। कभी भी फॉर द एग्जांपल मैं क्रिकेट का ही बता दूं आपको कि कभी भी अगर इंडिया जीत रही है, कितना परसेंट जीत रही है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कभी ना कभी अगर वो नीचे है गाइज, तो कभी कभी वो ऊपर हाईली भी जाता है, ठीक है। अगर फॉर द एग्जाम्पल अगर इंडिया हारी है तो कभी ना कभी वो जीतेगी भी। तो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि वो ग्राफ में क्रिएट होता है। आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं आपको इन सारी चीज़ों से, मतलब मैंने आपको 7 बताया, 7 चीज़ों से मैं आपको एक अच्छा सा आर्ट क्रिएट करके दिखा सकती हूँ। ये आप डॉट से भी कुछ भी आर्ट बना सकते हो, ठीक है। वर्टिकल लाइन यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आप लाइंस का यूज करके एक बहुत अच्छा आर्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर इन सब चीज़ों से समझ नहीं है तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक और चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ आपको कि कैसे चीज़ें और भी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको लाइंस बताया, मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड दिस लाइन इज अ वर्टिकल लाइन गाइज, ये मैंने आपको पहला बताया था। एंड सेकंड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने आपको ये दूसरा बताया था, ठीक है, दूसरा बताया था। एंड थर्ड वन इज अ डायगोनल, ठीक है। अब मुझे डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइज मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं कभी आपको बता सकूं। शायद इसको कुछ बोलते हैं गाइज, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है इस लाइन को, पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कभी मुझे याद आया तो इस लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे अभी कंफर्म ही याद नहीं आ रहा। एंड थर्ड वन इज़ अ डॉटेड लाइन, फोर्थ वन इज़ अ सॉरी, ठीक है, ये डॉट है। तो डॉट से तो लाइन गाइस आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, डॉट से तो कोई भी आर्ट बन सकता है। एक हार्ट, अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो एक हार्ट भी क्रिएट हो सकता है गाइस डॉट से, ठीक है। आप डॉट से कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा, कुछ भी आपके फीलिंग इमोशंस, कभी भी आप फ्री बैठे हो, अगर आपको लग रहा है डॉट से कुछ क्रिएट करना है तो आप डॉट से बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए टाइम चाहिए, बिल्कुल नहीं, आप डॉट से कुछ भी बना सकते हो। मैंने ये हार्ट क्रिएट कर दिया डॉट से, ठीक है। तो गाइस आप कुछ भी डॉट से क्रिएट कर सकते हो, कुछ नहीं है। अब अगर मैं इसी को बोलूँ कि मुझे लाइन में क्रिएट करना है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ लाइन में क्रिएट करना है तो ऑफकोर्स ये लाइन में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको बोल रही हूँ लाइन में क्रिएट करो तो आप बिल्कुल लाइन में क्रिएट कर सकते हो इसको। पर कौन सी लाइन यूज करेंगे गाइस पता है आपको? हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो एक हार्ट में मैं सारी लाइन आपको बता सकती हूँ कि कौन सी लाइन कैसे क्रिएट होती है। तो मैंने अभी डॉट बताया इसमें और मैंने हॉरिजॉन्टल बताया, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी क्रिएट हो सकती है गाइस, इसमें कोई इशू नहीं है इसमें क्रिएट करने में। तो आप वर्टिकल लाइन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, वर्टिकल लाइन भी क्रिएट हो रहा है, ठीक। अब मैं आपको डायगोनल लाइन, ऑफ कोर्स डायगोनल भी क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक हार्ट में सारी लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो एक आर्ट में क्यों नहीं हो सकती गाइज? आप चाहो तो इसका अलग अलग टाइप्स के जितने भी लाइंस है आप अलग अलग टाइप्स के वो बना सकते हो, मतलब जो डॉटेड है जो भी चीज़ें हैं आप वो बना सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं करती हूँ, आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। ये शेडेड लाइन है,
ठीक है, ये जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन। गाइस जिगजैग लाइन जो है ना, आपको क्लियर कर दूं, जिगजैग लाइन जो है वो वेव जैसा ही होता है, पर वेव का जिगजैग ये है एंड वेव का ये है। ठीक है, थोड़ा सा अप एंड डाउन है गाइस, इतना याद रखना कि थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है, तो ध्यान मत देना। ये कर्व लाइन है, ठीक है, ये कर्व लाइन है। वेव मैंने बता दिया, कर्व मैंने बता दिया, अब आपको स्पेरिकल लाइन बता रही हूँ गाइस, दिस इज अ स्पेरिकल लाइन। ओके, तो गाइज थैंक यू, ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज क्लियर कर दी है कि लाइंस कितनी होती है, कौन सी पेंसिल से लाइन यूज़ करते हैं, कौन सी पेंसिल ज़्यादा अच्छी है लाइन बनाने क्रिएट करने के लिए। मैंने सारे डाउट आज क्लियर कर दिए आप लोगों को। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को कलर पढ़ाऊंगी, तो कलर बताऊंगी। तो मैं कलर के लिए सोच रही हूँ कि आई थिंक कलर के लिए तो बहुत लंबा टाइम होगा, क्योंकि कलर बनाना करना मैंने भी जब सीखा था तो मुझे भी वह 1-1.5 साल लगे थे, मुझे भी 1.5 साल कलर बनाने में और कलर कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। कल मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, कलर क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको कल सारी चीज़ें बताऊँगी कलर के बारे में। ओके गाइज, एंड वन मोर थिंग कि कल मैं आप लोगों को कलर बताऊँगी, तो मैं परसों कल मैं आपको थ्योरी बता दूँगी कलर का, एंड परसों मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली कलर बनाना सिखा दूँगी। ठीक है, कलर कैसे बनाते हैं। और गाइज कलर के तो मैं आपको छोटा सा अगर मैं बताऊं कलर के बारे में, तो कलर पढ़ने में बहुत अच्छा भी लगेगा गाइज आप लोगों को, मुझे पता है, क्योंकि कलर है ही ऐसी चीज़ें, ठीक है, हमेशा रंगीन चीज़ें अच्छी लगती है। गॉट इट, कि कोई भी चीज़ें, अगर ये शीट है, ये वाइट शीट है, ठीक है, तो आप लोग इसको देखोगे तो बोर हो जाओगे वाइट शीट देखो। अगर मैं इसको कलरफुल शीट दिखाऊं आपको, तो आप बहुत खुश हो जाओगे, तो हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि क्यों, वाइट शीट क्या है, बहुत पीस देता है, मतलब शांति देता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैंने करके बता दिया आप लोगों को इसे। तो जब मैं आपको कलर बताऊंगी, कलर को कैसे बनाते हैं, ठीक है, कलर कैसे बनाते हैं, 2 कलर को कैसे मिक्स करके कलर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी एकदम अच्छे से। तो मैं आपको सोच रही हूँ, मैं अगर ये हफ्ते वीकेंड में मैं आपको सिर्फ कलर के बारे में सिर्फ कलर बताऊंगी और टाइप्स बताऊंगी, एंड देन सेकेंड वीक में मैं आपको कलर व्हील बताऊंगी, क्योंकि कलर व्हील में गाइस बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कलर व्हील में बहुत टाइम लगता है, तो मैं कलर व्हील आपको लोगों को आराम से बताऊंगी, कोई वो नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है मुझे कि मैं चीज़ें सिर्फ धीरे धीरे ही प्रोसेस करूंगी, ताकि अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइज आप मुझसे कल की क्लास की और आज की क्लास की अगर कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल फ्रेंडली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं ऑफकोर्स आपके कमेंट का आंसर करूंगी, आपको बताऊंगी। कुछ भी क्वेश्चन हो, यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इट फ्रीली, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूँगी। एंड गाइज मेरा एक चीज़ आपसे और भी क्लियर करना चाहती हूँ, मैं लैंग्वेज को लेके गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, कि आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको कौन से लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ाऊँ, बताऊँ चीज़ें। एक्चुअल में क्या है कि मैं अगर इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि मैं टोटली इंग्लिश में पढ़ाऊँ या बताऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। अगर आप बोलोगे तो मैं हिंदी की मतलब हिंदी में प्रॉपर बताऊँ, तो मैं हिंदी में ऑफकोर्स पूरे हिंदी में बता सकती हूँ। तो आप मुझे हिंदी, अगर आपको हिंदी में सीखना है या फिर हिंदी में बताऊँ अगर ऐसा लगता है, या हिंदी में बताऊँ या इंग्लिश में बताऊँ, या मैं दोनों यूज़ करूँ, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं 2 वीडियो क्रिएट कर दूँगी। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो मैं पूरी टोटली हिंदी में बता दूंगी चीज़ें, इंग्लिश में बोलोगे तो मैं पूरी चीज़ें इंग्लिश में क्रिएट करूंगी, आप दोनों बोलोगे तो मैं दोनों क्रिएट करूंगी। प्लीज़ गाइज, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके, तो प्लीज़ आप मुझे क्लियर करके कंफर्म बता देना कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ आ रही, मैं कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाऊँ या चीज़ें बताऊँ आपको। ठीक है गाइज, एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों को मेरा एक खुद का प्रोफाइल है, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप लोग को कोई भी किसी भी टाइप के फैब्रिक पेंटिंग हो या फिर कुछ भी, गाइस अगर आप लोगों को कुछ भी कस्टमाइज़ कराना है, तो मुझे प्लीज़ डीएम कर सकते हो, चाहे वो फैब्रिक पेंटिंग हो, चाहे वो कोई भी डिजिटल आर्ट हो, कुछ भी पोर्टफोलियो है, कुछ भी हो, आप मुझसे प्लीज़ शेयर कर सकते हो। मैं आपको ऑफकोर्स मैं आपकी हेल्प करूँगी उसमें।
और गाइस, एंड वन मोर थिंग कि मैं आप लोगों को ये कलर व्हील ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को कलर के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगी, मतलब मान के चलिए कि मेरा ये पूरा महीना जो है, ठीक है, ये पूरा महीना मेरा सिर्फ कलर में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को डिजिटल आर्ट भी बताऊंगी, कैसे बनाते हैं, छोटी मोटी आर्ट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। एंड फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कैसे मैनुअली डिज़ाइन करते हैं वो भी बताऊंगी मैं, ठीक है। प्रोक्रिएट को कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो मैं गाइज आपको सारी चीज़ें बताऊंगी वन बाय वन। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर हाँ, आज मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, फैब्रिक पेंटिंग ही नहीं, आपको किसी भी पेंटिंग में अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग होती है गाइज, याद रखना। फैब्रिक पेंटिंग्स में भी ज़रूरी नहीं है एक टी शर्ट को अगर एक फ्लावर क्रिएट करना है तो वो फ्लावर बहुत सारे टाइप्स के क्रिएट हो सकते हैं उस टी शर्ट में, ठीक है। तो आप मुझे जब कभी भी अगर आपको सीखना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे फैब्रिक पेंटिंग सीखना है, तो मैं आपको वन बाय वन सारे आर्टेड बताऊंगी कि कौन सी आर्टे है, ये फैब्रिक पेंट में इसको कौन सा वाला आर्ट बोलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक दिन मैं प्रॉपरली आप लोग को ब्रश पर्चा चलाना भी बताऊंगी। मैं कलर व्हील जब स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल मैं इसलिए ही लूंगी गाइस ताकि मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पेंसिल चलाना सिखा दिया गाइस, पेंसिल यूज कैसे करते हैं। और गाइस हमेशा एक बात याद रखना, पेंसिल यहाँ से पकड़ते हैं गाइस, कभी भी आर्ट क्रिएट करते हो ना गाइस तो पेंसिल हमेशा ऐसे पकड़ना, कभी भी ऐसे मत पकड़ना गाइस। ये पेंसिल क्रिएट कर कभी भी अच्छी पेंसिल क्रिएट नहीं होती है। जब आप पेंसिल यहाँ से पकड़ोगे तो एक अलग शेड आता है। तो गाइज प्लीज़ अगर आप सीख रहे हो तो थोड़ी चीज़ें भी इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है गाइज तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक तो फ्रीली आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे बिल्कुल फ्रेंडली पूछो, मैं आपका कमेंट में बिल्कुल आंसर करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइज अगर आप लोगों को सच में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे शेयर करना एंड मैं जो कंफ्यूज हूँ वो भी क्लियर करना मेरा कंफ्यूजन। तो गाइज और भी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मुझसे बोल सकते हो, मैं सिखा सकती हूँ आपको। और भी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं गाइज, वो आपके कलर रिलेटेड हो गया। कलर तो मैं आप लोग को बेसिकली बहुत टाइम तक कलर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कलर सिर्फ ब्लू, रेड, पिंक, येलो इतने ही कलर नहीं होते गाइज, बहुत सारे कलर होते। मतलब मैं रेड का कलर बोलूँ तो इतने सारे रेड होते हैं, क्रिम्सन रेड होते हैं, ब्लड रेड, चेरी रेड, बहुत सारे रेड होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यही बोलूँ वाइट के बारे में बोलूँ तो फिर ऑफ वाइट होता है, वाइट होता है, ठीक है, क्रीमी वाइट होता है, सारे कलर होते हैं, ठीक है। तो मैं इस कलर के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ बताऊंगी गाइज। जैसे मैंने आपको पेंसिल चलाना सिखाया है, पेंसिल यूज़ करना बताया है, कौन सी पेंसिल सही है आपके लिए मैंने ये भी बताया है, ठीक है। तो आपको मैं श्योर है कि मैं आपको एक दिन कलर व्हील भी बनाना बताऊंगी और कलर में ब्रश कैसे पकड़ते हैं मैं ये भी बताऊंगी गाइस। ब्रश ऐसा नहीं है कि स्केच पेन है तो बस यूं 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 करने से नहीं होता गाइस, वो भी यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी कि स्केच पेन है तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप लोग मेरे से लेटर भी सीखना चाहते हो, कोई भी लेटर हो सकती है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो मैं वो भी सिखा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप मुझे बताओगे तब मैं सिखाऊंगी। कुछ भी क्रिएटिविटी करके दिखाना है, किसी की शादी कार्ड क्रिएट करना है, ठीक है, कुछ भी डिजिटली मैं कुछ भी करना है, डिजिटली करना है, मैनुअली करना है, ठीक है, कोई सरप्राइज्ड है वो भी उसके लिए भी कुछ प्लान करना है, तो आप कुछ भी मेरे से डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊंगी वन बाय वन बहुत अच्छे से, ठीक है। तो गाइज मैं आज तो बहुत लंबा टाइम हो गया, ठीक है, 24 मिनट हो चुके हैं, अब मैं बाकी चीज़ें तो क्लियर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं कल की क्लास और आज के से भी बहुत अच्छी लूँगी गाइस। तो प्लीज़ आप लोग क्लास अगर मतलब कर रहे हो तो प्रॉपर वे में करना और मुझे प्लीज़ बताना कि अगर फैब्रिक पेंटिंग सीखना है, जो भी चीज़ें करनी, अगर गाइस आपको कुछ भी चीज़ें कस्टमाइज़ करवानी है, डिजिटल आर्ट हो गया,
ठीक है। डिजिटल आर्ट हो गया, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और कुछ भी मैनुअली हो गया या फिर डिजिटली हो गया, जो भी आप बोलोगे, कोई डिज़ाइन है कुछ भी है, तो आप जितने आपको कुछ भी अगर ऐसा कुछ भी कस्टमाइज करवाना है, डिज़ाइन मेरे से लेना है, कुछ भी करना है, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, ये मुझे बताओ, या फिर जो भी है गाइज आपके मन में, आप मुझसे बिल्कुल फ्री होकर शेयर करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइज, गॉट इट। एंड मैं कल की क्लास में आपको श्योरली पहले तो मैं ब्रश चलाना बताऊंगी आपको कि ब्रश कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रश और पेंसिल दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं गाइज, ब्रश चलाना तो बहुत थोड़ा सा एक्चुअल में थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वो हम लोग के साथ भी टफ हुआ था, क्योंकि क्या है कि हमें बचपन से वो ब्रश चलाने की हैबिट होती है कि सीधे ब्रश में डिप करना है और फिर कलर में डिप करके यूं 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 करके चला देना है। वो ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत डिफरेंट होता है। और इसमें से भी डिफरेंट होता है कि दो कलर, कोई भी कलर ले लो, दोनों कलर को मर्ज करके एक कलर क्रिएट करना, वो और भी ज़्यादा डिफरेंट होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो गाइज मैं कल आपको, अगर आप कल, मैं आपको सोच रही हूँ कि मैं कल आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, बताऊंगी हर चीज़ें। तो प्लीज़ गाइज कल जितनी भी चीज़ें हैं कल मैं आपको क्लियर करूँगी। एंड आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं गाइज। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज। See you tomorrow. Or please, guys, like, share, and comment and subscribe. Please, guys. Thank you so much. Have a great day.